नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं आपको अपने इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि बड़े बुजुर्गों की हमारे जीवन में क्या अहमियत है। बड़े बुजुर्गों के आशीषों से और शुभ कामनाओं के साथ घर पल्लवित होता है, लेकिन इनकी मौजूदगी का सबसे ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव छोटे बच्चों की परवरिश पर पड़ता है। जो बच्चे बुजुर्गों के साए तले बड़े होते हैं, उनके व्यवहार से इसका पता चल जाता है। जहाँ घर में बड़े बुजुर्ग रहते हैं, वहाँ बच्चों को सही दिशा मिलती है। दादा दादी, नाना नानी की देखरेख में जो बच्चे पलते हैं, वह बड़े भाग्यशाली होते हैं। बड़ों का घर में होना सुरक्षा, संस्कार, संवेदना, ज्ञान और अपनी पारिवारिक जड़ों से जोड़े रखने के लिए अति आवश्यक है। बुजुर्ग बच्चों को न केवल संस्कार व प्यार देते हैं, बल्कि समय समय पर बच्चों के डॉक्टर, शिक्षक और दोस्त भी बन जाते हैं। बहुत बार मुश्किल समय में हमें बुजुर्ग ऐसी मदद करते हैं, वह ऐसी हमें ज्ञान की बात बताते हैं, जिससे हमारा मुश्किल आसानी से हल हो जाती है। यदि कोई बुजुर्ग घर में हो तो ये सुनिश्चित हो जाता है कि बच्चे की छोटी-मोटी समस्याओं के लिए बार-बार डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दादी-नानी ही बच्चे की पहली डॉक्टर बन जाती हैं। उन्हें पता होता है कि नवजात को कैसे उठाएं, कैसे सुलाएं, कैसे मालिश करें, उसे क्या पहनाएं। यह सब दादी-नानी आसानी से बच्चों को संभालने के लिए बताती रहती हैं और छोटी-छोटी बीमारियों का इलाज घरेलू नुस्खों से कर देती हैं। इसका एक विशाल खजाना दादी-नानी से हमें मिलता है। तो दूसरी बात है कि जो बच्चे बुजुर्गों के साथ रहते हैं, उनके विचार बाकी बच्चों की तुलना में बेहतर होते हैं। वे दूसरों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं और सबकी परवाह करना सीखते हैं। एकल परिवारों के बच्चे सिर्फ अपना और अपने परिवार का स्वार्थ देखते हैं, वहीं जो बच्चे बुजुर्गों के साथ रहते हैं, वह अपने आसपास के लोगों, दोस्तों और समाज की भी फिक्र करते हैं। बड़े बुजुर्ग बच्चों को सबसे निश्चल और निस्वार्थ प्यार का तोहफा देते हैं। माता पिता कई बार जिम्मेदारियों व नौकरी पेशा होने के कारण बच्चों को पर्याप्त समय नहीं दे पाते, तो वह कमी दादा दादी, नाना नानी पूरी करते हैं। वह पूरा प्यार सूद समेत अपने पोता पोती व नाती नातिन पर उंडेलते हैं। वह उन्हें बहुत ही प्यार करते हैं और माता पिता के गुस्से से भी बच्चों को बचाते हैं। इसके अलावा बड़े बुजुर्ग बच्चों को इतिहास व संस्कृति से भी परिचित करवाते रहते हैं और साथ ही वे संस्कार के बीज भी रोपित करते हैं। परिवार के रीति रिवाजों के बारे में भी ज्ञान बड़े बुजुर्गों से ही मिलता है। हमारे जो तीज त्योहार होते हैं, उनका महत्व व उन्हें मनाने की पद्धति भी बुजुर्गों से ही प्राप्त होती है। तो बुजुर्ग हमारे घर की अहम कड़ी हैं। ये परिवार के हर सदस्य का आपस में प्रेम बना रहे, इसकी जिम्मेदारी भी पूरी संभालते हैं। बच्चों के मन में संवेदना पैदा करने का कार्य घर के बड़ों से अच्छा और कोई नहीं कर सकता। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो बच्चों को भी समझानी जरूरी हैं। बच्चे बड़े बुजुर्गों के पास तब जाते हैं जब वे दुखी या किसी बात से निराश होते हैं या फिर कहीं से असफल हो जाते हैं। बच्चे पैसे की जरूरत होने पर भी बड़ों के पास जाते हैं। माता पिता से बात मनवानी हो तो बच्चों को बुजुर्गों की याद आती है, लेकिन ऐसा ना करें। बड़ों के पास नियमित रूप से बैठें और उन्हें अपनी दुनिया में शामिल करें। अपने बड़ों का हमेशा ध्यान रखें। बुजुर्ग बच्चों के लिए बिना उम्मीद के बहुत कुछ करते हैं। बच्चों का भी फर्ज बनता है कि वे उनका ख्याल रखें। बुजुर्ग बढ़ती उम्र में अकेलापन महसूस करते हैं, खास तौर पर अपने साथी के जाने के बाद। इसलिए उनके साथ समय जरूर बिताएं। उन्हें ये एहसास न होने दें कि वे अकेले हैं। आपके फैसले बेशक छोटे होते हैं, लेकिन बड़ों से सलाह लेना जरूरी होता है। उन्हें अपने निर्णयों में शामिल करें। घर के बुजुर्गों के साथ नियमित रूप से थोड़ा वक्त जरूर बिताएं। उनसे कहकर ही घर से बाहर जाएं और वापस आकर भी उन्हें अपने लौटने की सूचना दें। इससे बुजुर्गों को न सिर्फ प्रेम और परवाह का एहसास होता है, बल्कि वे अपने आप को घर का बड़ा समझकर खुश भी होते हैं और ऐसा करने से हमें भी अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस होता है।
उनके जन्मदिन, शादी की सालगिरह का उत्सव ज़रूर मनाएं। ऐसे छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखने से बड़े बुजुर्ग भी खुश रहेंगे और बच्चे भी खुश रहेंगे। तो हमें अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। कमेंट करके बताएं कि आपको ये जानकारियाँ कैसी लगी।